Hello everyone, this is Professor MH or today we will discuss an interesting topic, receivable management. तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है वो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट। सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि अकाउंट्स में या कोई भी फाइनेंस में या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो और आपको नहीं समझ में आए तो पहले उसको तोड़ दो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है रिसीवेबल एंड द सेकेंड वर्ड इज मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को मैनेज करना कि प्रॉपरली वो यूटिलाइज हो सके, जिसका बेनिफिट हम लोग को ज़्यादा मिल सके, दैट इज मैनेजमेंट। रिसीवेबल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, हुआ नहीं है। तो अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कंपनी को क्या रिसीवेबल होना है? तो जो उसने माल सेल किया होगा, जो गुड्स उसने बेचे होंगे, उसका पैसा मिलने वाला होगा, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। और अगर वो कोई पेमेंट करने वाला है, किया नहीं, करने वाला है, तो दैट इज योर पेबल। तो सेम वे में रिसीवेबल का मतलब होता है कि कंपनी को क्या है, पैसा मिलने वाला है। तो किससे मिलने वाला है? जिससे कस्टमर को उसने माल बेचा होगा उधारी पे, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट, इट इज नथिंग बट जिस कस्टमर को आपने उधार पे माल दिया है उसको मैनेज करना है। अब मैनेज करना ही यहाँ पे मतलब क्या है, मैनेज कैसा करना है कि भाई उधार पे माल दिया है तो उसको हम लोग फ़ोन करते रहेंगे कि भाई पैसा दे, कब देगा? नहीं, वो बात नहीं है। आपको ऐसा मैनेज करना है कि आप कस्टमर को माल अगर सेल करते हो तो कितने टाइम तक उसको उधार दे सकते हैं जिससे कंपनी पे भी कोई इफेक्ट ना आए और कस्टमर भी हैप्पी रहे। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट इज नथिंग बट कि कस्टमर को हमें ऐसे मैनेज करना है कि कस्टमर को उधार भी दिया जाए, क्योंकि उधार पे माल बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचेंगे तो फिर कोई भी कस्टमर आपसे कभी कभी पैसा नहीं होने के कारण नहीं ले पाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। तो उधार भी देना है और ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं देना है। तो इस तरीके से मैनेज करना है कि कस्टमर को आप उधार पे माल बेचो तो कस्टमर भी हैप्पी और उस उधारी से कंपनी पे कोई इफेक्ट ना आए, कंपनी भी हैप्पी। तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट करना है रिसीवेबल का। तो आप इसको डेटर रिसीवेबल बोल सकते हो, डेटर मैनेजमेंट बोल सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट बोल सकते हो, कस्टमर मैनेजमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जनरलाइज करने के लिए। अब यही यहाँ पे दिया है, द फर्स्ट वन मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन में पहला, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉलिसी। तो हमें कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेगा जो कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा था उधारी पे, कि वो टाइम पे कलेक्ट हो सके। तो कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई डेटर से पैसा टाइम पे कलेक्ट हो जाए। सेकेंड, रिसीवेबल मैनेजमेंट रिक्वायर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो अगर आपको प्रॉपरली मैनेज करना है तो जो पॉलिसी और प्रोसीजर आपने बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉपरली वो इंप्लीमेंट हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल एंड मैनेजमेंट। तो इसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं या डेटर रिसीवेबल भी, डेटर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नथिंग बट डेट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट ओड टू द कंपनी। ये कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है कि जो भी पैसा कंपनी को मिलने वाला है, जो भी कंपनी को पैसा देने वाले हैं, तो हमें जो भी पैसा एज ए कंपनी आपको सोचना है कि जिसको आपने माल बेचा था वो पैसा आपको देने वाला है, तो उसकी प्रॉपरली कैसे प्लान किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए कि हमें लॉस कम हो। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हमें कस्टमर को मैनेज करना है। आप बोलेंगे कस्टमर को कैसे मैनेज करना है? तो वो कस्टमर जिसको उधारी पे माल बेचते हो, तो उधारी पे माल बेचते हो तो उसको कैसे मैनेज करना है? तो ऐसी प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि हमें वो पैसा टाइम पे दे सके। अब समझो किसी ने, कस्टमर ने माल खरीदा आपसे उधारी पे, आप उससे 2 दिन में मांगने लगेंगे तो वो बोलेगा सर अभी तो मैंने परचेस किया आपसे और 2 दिन में आप पैसा मांग रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इससे क्या होगा, कस्टमर भी नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, राइट? और आपका पैसा भी डूबने के चांसेस है, बोला नहीं देता मैं बाद में दूंगा, ये दूंगा, ऐसे ऐसे करके हो सकता है।
तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई कस्टमर पैसा टाइम पे दे सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसीवेबल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। आई बात समझ में? इसके ऑब्जेक्टिव हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम आप इसको रेफ़र करो, क्योंकि हमने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा 5-5 मिनट 6-6 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, जिसको आपको भी देखने में ईजी हो और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देखो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।